सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ आईटी पॉलिसी के साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का, देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी। और हाईएस्ट लेवल है उस नियमावली में डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नौकरियां देने का काम किया। हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया, और वहीं बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है। इतने महीने 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है। तो आखिर मामला क्या है। खैर ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के लिए। कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई, नौकरियों की बात करते थे, 1:30 रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे। तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। 1-1.5 महीना से कोई काम नहीं हो रहा। और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था। जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े हैं, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट में देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे। तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। और कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता है ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का नहीं। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में चिंता नहीं है। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं। हम तो जहाँ हैं वही हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। वो तब की बात है, तब की बात। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं मोदी का परिवार हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार,
दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। लालू जी ने जो बयान दिया था परिवार को लेकर के, मोदी पर जो सवाल खड़ा किया था, ये ओछा बयान है, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। इसमें तो सारा बात आ ही गया है, इसमें क्या कहना। कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ क्या कहते सब बात एक वन एक कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। तेजस्वी जी कल सुप्रीम कोर्ट कहाँ बीजेपी में बिहार में एको को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें आपको कहा है बच्चे हैं तेजस्वी यादव। अब इसमें क्या कहें, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो हैं, अब इस पे क्या बोलना। 2019 में चौकीदार चोर है के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार। अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला है? चलिए, अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बात का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह तेलंगाना में आप वो कहें, वो उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के जो वो कह रहे हैं उनका परिवार। क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या?